बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग मैथमेटिक्स। हम रियाजी पढ़ रहे हैं और इट इज़ बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान। वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6। छठी क्लास का मैथमेटिक्स है, लेकिन जो बड़ी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक इंटीजर्स। लाइक और अनलाइक इंटीजर जो हैं उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज हम सीखेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है? इसलिए मैथमेटिक्स ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे दिमाग को क्या करता है? शार्पन करता है, उसे तेज़ करता है। जो लोग मैथ पढ़ते हैं और मैथ में काम करते हैं उनके दिमाग बहुत तेज़ होते हैं, उनके अंदर फैसले बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को बहुत तेज़ करता है और बहुत ज़्यादा जो है इसमें अहलियत और सलाहियत पैदा करता है। तो मैथमेटिक्स को ये भी कहते हैं कि इट इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ के बगैर आप साइंस नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए और इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ लाइक इंटीजर्स। लाइक इंटीजर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर जिनके साइन एक जैसे होते हैं, जैसे +1 है और +2 है, तो ये क्या है? लाइक इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिनमें प्लस नंबर भी होते हैं, माइनस नेगेटिव नंबर भी होते हैं और उनमें ज़ीरो भी होता है। तो ये दो लाइक इंटीजर्स हैं, +1 और +2। इनको हमने ऐड करना है, यानी इनका सम फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव और समझने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है नंबर लाइन। हम एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर नंबर लिखते हैं। देखें, हमने ये एक लाइन खींची और इसके ऊपर हमने नंबर लिख लिए, दरमियान में 0 और एक साइड पे +1 +2 +3 +4 +5 लिख दिए, और इसका मतलब एरो का मतलब है ये आगे नंबर अभी बढ़ रहे हैं। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड के ऊपर -1 -2 -3 -4 -5 ये नंबर लिख लिए, इंटीजर्स हैं, और एरो का मतलब है -5 से और मज़ीद भी जा रहे हैं आगे, -6 -7। तो नंबर लाइन में हमने 0 दरमियान में रखी, राइट साइड के ऊपर राइट डायरेक्शन में प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 के राइट साइड के ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो हम +1 का मतलब है अगर हम 0 से शुरू करें तो +1, हम 0 से +1 तक के एक स्टेप हमने लिया, और फिर +1 से +2 तक एक स्टेप, और फिर यहाँ पर दूसरा, यानी +1 से +2 तक एक स्टेप हो गया, और +2 से +3 तक। तो दो स्टेप्स जो है, +2 का मतलब है दो स्टेप्स या दो यूनिट्स। हम चूँकि प्लस है इसलिए हमने राइट साइड पे जाना है। राइट साइड को हमने पॉजिटिव समझा हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है, और 0 के लेफ्ट साइड को हमने नेगेटिव समझा हुआ है। तो हम देखें कि जब हम फाइनल में पहुँचे, यानी पहले हमने एक स्टेप लिया +1, उसके बाद फिर +2, यानी प्लस डायरेक्शन में, राइट साइड की डायरेक्शन में हमने +2 जो है स्टेप्स लिए, और अब हम +1 +2 और हम पहुँच गए कहाँ पे? +3 पे। इसको यूँ भी समझा जा सकता है, ये +1 हमारे पास है और इसमें हमने 2 और प्लस करते हैं, एक प्लस और दूसरा प्लस, और ये इक्वल हो गए, कितने बाल हो गए ये? तो ये हैं 1 2 एंड 3। तो उधर, तो इसका क्या आंसर आया? +1 +2 = +3। तो सिमिलर जो इंटीजर्स हैं उनको जब हमने ऐड किया, 1 +1 में +2 को ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आया +3।
+3 +4 हम करते हैं, +3 में +4 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करते हैं। इस नंबर लाइन में हमने नंबर लिख लिए 0, चूँकि ये सारे प्लस के हैं इसलिए हमने 0 जो है वो रखा। माइनस वाले हमने नहीं लिखे इसलिए कि सारी जो हमारे पास नंबर है वो प्लस के ही है। तो सबसे पहले हम कितने स्टेप लेंगे? +3 किस साइड पे? राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड जो है वो प्लस के लिए है। तो यहाँ पे ये हमने 3 स्टेप लिए, 1 2 एंड 3। और फिर इसके अंदर यहाँ से आगे मज़ीद 4 स्टेप्स हम लेंगे। किस तरफ? राइट साइड पे, क्योंकि प्लस जो साइन है वो राइट साइड में कदम उठाने को या राइट साइड में चलने के लिए ये प्लस का साइन है। तो इसमें हमने +4, तो यहाँ से हम 4 स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब हम कहाँ पहुँच के देखें? हम +7 पे पहुँच गए। तो +3 +4 इज इक्वल टू +7। इसको इस तरह भी हम समझ सकते हैं, +1 +2, ये +3, ये 3 प्लस के हैं, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 प्लस के, 1 2 3 4। तो ये इक्वल आ गया, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 प्लस के 3 हैं, उसमें हमने 4 के प्लस ऐड किए, तो हमारे पास आंसर आ गया +7। तो ये +3 + 4 इज इक्वल टू +7। आइए मज़ीद इसको देखते हैं। ये +3 +4 और +7, यानी 3 में हम ऐड कर रहे हैं +4 और फिर उसमें हम ऐड करेंगे, मज़ीद ऐड करेंगे +7। तो अब आप देखें तो ये हमारा नंबर लाइन है हमारे पास, और इसमें हमने ये नंबर उसी तरह लिख लिए 0 से +18 तक। इससे आगे भी हैं ये। तो सबसे पहले हम कितने स्टेप लेंगे जी? 3 स्टेप। किस साइड पे? राइट साइड पे। राइट साइड पे क्यों? क्योंकि प्लस है, तो प्लस राइट साइड को शो करता है। तो +3 हमने ये 3 स्टेप ले लिए राइट साइड पे। अब हम क्या करेंगे? फिर हम 4 स्टेप लेंगे किस साइड पे? राइट साइड पे। राइट साइड पे क्यों? क्योंकि प्लस साइन जो है राइट साइड के लिए होता है। तो हमने 4 स्टेप यहाँ से और ले लिए, हम पहुँच गए +7 पे। अब यहाँ से मज़ीद 7 इसमें हम ऐड करेंगे, तो हम 7 स्टेप्स किस साइड पे लेंगे? राइट साइड पे। प्लस साइड राइट साइड है, तो इसमें +7 ऐड करेंगे। ये हमारे पास हम कहाँ पहुँच गए? 7 स्टेप जब हमने लिए तो हम 14 पर पहुँच गए। तो +3 +4 +7 इज इक्वल टू +14। इसको यूं भी समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक प्लस है, 2 3 प्लस है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं 4, 2 3 और 4 ये ऐड किए, इसमें मज़ीद 7 ऐड करें, 1 2 3 4 5 6 7। ये +3 में +4 और ऐड किए, और 4 में मज़ीद उनके उसमें 7 और ऐड कर दिए। तो हमारे पास देखेंगे टोटल बाल कितने हो गए प्लस के? ये हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो +3 +7 +4 या +3 +4 +7 इज इक्वल टू +14। तो इस तरह सिमिलर नंबर जो है वो यूं ऐड होते हैं। एडिशन ऑफ लाइक इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं। अब पहले ये प्लस के लाइक इंटीजर्स थे, अब दो माइनस के, -3 और -2 हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, और ये भी लाइक हैं क्योंकि सिमिलर सिंबल हैं इनके। -3 भी माइनस है और 2 भी माइनस है, तो लाइक इंटीजर्स हैं। तो हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली, 0 हमने दरमियान में रख लिया, और एक साइड पे हमने +1 +2 +3 +4 +5, और दूसरी साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड -5 लिख दिया। तो नेगेटिव का मतलब है, माइनस का मतलब है कि हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। किस साइड पे मूव करना है? लेफ्ट साइड पे। अगर प्लस होता तो हम राइट साइड पे मूव करते।
तो 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 स्टेप हम लेंगे किस तरफ, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। 1 स्टेप हो गया, 2 3 स्टेप हमने ले लिए। अब मजीद 2 स्टेप हम लेंगे और किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। क्यों, माइनस है, माइनस का मतलब है हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। 1 और 2, अब हम -2 मजीद 2 स्टेप हमने ले लिए और हम कहाँ पहुंच गए, -5 पे। तो -3 में जब हम -2 ऐड करेंगे तो हम पहुंच गए -5 पे। इसको यूं भी समझ सकते हैं, -1 -2 माइनस प्लस ये -3 है, माइनस के 3 है और उसमें हमने ऐड किए, मजीद डाले। ऐड करने का मतलब है उसके अंदर और डालते हैं, ऐड करते हैं, उसमें जमा करते हैं। 1 2, ये 2 मजीद डाल दिए, कौन से, माइनस के हैं। तो अब ये किसके टोटल हो गए, माइनस के 5 हो गए। कितने हो गए, माइनस के 5। तो -3 में जब हम -2 ऐड करते हैं तो आंसर -5 आता है। अब आप मजीद देख रहे हैं कि हमारे पास 3 सिमिलर डिजिट्स हैं, -3 -4 एंड -6। 3 डिजिट्स हैं और ये सिमिलर हैं। तो माइनस में हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो किधर जाते हैं हम, लेफ्ट साइड पे। तो हमने 0 जो है वो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव कोई नहीं है, तो अगर हम पॉजिटिव रखना चाहें, एरो हेड पे, एरो जो नंबर लाइन है उसके ऊपर अगर हम प्लस के भी नंबर रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ नहीं रखे इसलिए कि हमारे पास सारी वैल्यूज माइनस हैं। तो माइनस हमने किस साइड पे मूव करना है, 0 से लेफ्ट साइड पे। तो इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे माइनस के जितने नंबर हैं, -1 -2 -3, ये -18 तक लिख लिए, ये आगे भी जा रहे हैं, -19 -20। तो सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट करना है और कितने स्टेप लेने हैं, 3 स्टेप्स। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। क्यों कि माइनस जो है वो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेप्स हमने ले लिए, -3 लेफ्ट साइड पे। अब हम यहाँ पर मजीद कितने स्टेप लेंगे, 4 स्टेप्स। किस तरफ, लेफ्ट साइड पे। तो ये हमने 4 स्टेप मजीद ले लिए लेफ्ट साइड पे और हम पहुंच गए 7 पे, यानी -3 -4, इनको जब हम ऐड करते हैं तो -7 हो जाता है। यहाँ से मजीद हम कितने स्टेप लेंगे, 6। किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, शाबाश। तो ये हम 6 स्टेप हमने ले लिए लेफ्ट साइड पे और हम पहुंच गए, कहाँ पहुंचे, -13 पे। तो ये आपके पास आ गया -3 -4 -6, जब इनको ऐड करेंगे तो -13 आंसर आ गया। इसको इस तरह भी समझ लें, ये माइनस के 3 हैं, इसमें हमने ऐड किए, ऐड कर रहे हैं माइनस के कितने, 4। ठीक, और इसमें मजीद ऐड कर रहे हैं माइनस के 6। ये हमने 6 माइनस के ऐड कर दिए। अब हमारे पास आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया हमारे पास, -13। ठीक, तो जब हम माइनस के हमने ऐड की है तो हमारे पास माइनस के 13 आंसर आ गया। ठीक, तो -3 -4 इज इक्वल टू -3, जब हम उसमें ऐड करेंगे -4 और फिर में मजीद उसमें -6 ऐड करेंगे तो हमारे पास -13 आ गए। ठीक, तो आंसर हमारे पास आ गया -13। अब हमारे पास दो अपोजिट नंबर हैं। अपोजिट नंबर का मतलब अनलाइक इंटीजर्स हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो +8 है और माइनस के क्या हैं, 3 हैं। तो जब हम प्लस के 8 मतलब नंबर लाइन के ऊपर हम 0 से स्टार्ट करें अगर, तो हम क्या करेंगे, प्लस का मतलब होता है हम राइट साइड पे मूव करेंगे और माइनस का मतलब है हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो हम सबसे पहले 8 स्टेप जो है मूव किया हमने राइट साइड पे। किस साइड पे मूव किया, 8 स्टेप, किस तरफ, राइट साइड पे 8 स्टेप ले लिए। अब -3 है तो -3 का मतलब अब यहाँ से माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड, तो हम यहाँ से 3 स्टेप लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक, ये हमने 3 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव किया क्योंकि -3 है, तो माइनस का मतलब है हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो अब आप देखें कि फाइनल हम कहाँ पहुंचे, +5 पे।
तो हमारा आंसर आ गया +8, उसमें ऐड करेंगे -3 तो आंसर आ गया +5। इसको यूं भी समझ सकते हैं, ये हमारे पास 8 जो है वो हमारे पास 8 प्लस के हैं और इसमें हमने ऐड किए माइनस के कितने 3। तो अब ये माइनस और प्लस जो है हम एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो 3 माइनस जो है 3 माइनस 3 प्लस को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास जो रकम बाकी बचेगी या जो नंबर आएगा वो है +5। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे आप देखें तो हम +8, ये अनलाइक नंबर है हमारे पास, एक प्लस का, एक माइनस का और एक फिर प्लस का है। तो इनका हमने सम फाइंड करना है या इनको ऐड करना है। तो प्लस का मतलब होता है कि हम राइट साइड पे मूव करेंगे और माइनस का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक, तो ये नंबर लाइन है, इसमें नंबर हमने ड्रा कर लिए 0 से 18 तक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 स्टेप लेंगे। किस साइड पे, राइट साइड पे। हमने राइट साइड पे ये 8 स्टेप ले लिए। अब हम -3 है, माइनस का मतलब क्या होता है, हमने अपोजिट साइड में यानी लेफ्ट साइड पे मूव करना है। कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो हम ये 3 स्टेप हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया और हम पहुंच गए +5 पे। अब यहाँ से +5, यहाँ से फिर हमने, क्योंकि प्लस है इसलिए हमने राइट साइड पे मूव करना है। कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। तो ये 5 स्टेप जब हम मूव करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वापस किस पे, हमने 5 वहां से स्टेप ले लिए तो ये यानी 5 से 6 एक स्टेप हो गया, फिर 7 2 और फिर 8 पे 3 और 9 पे फिर हमारे पास 4 और 10 पे 5। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, +10 पर। तो यूं इसको भी देख लें, ये +2 है, ये जो प्लस हमारे पास है ये +8 है। इसमें से हमने माइनस के 3 निकाल लिए और फिर उसमें ऐड कर दिए कितने, 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम कहाँ पे पहुंच गए, +10। ठीक है, माइनस के 3 जो है माइनस प्लस के पास 3 से ख़त्म हो जाएंगे और बाकी हमारे पास बच जाएगा 8 में से जब 3 निकालेंगे तो 5 और फिर 5 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह हम सिमिलर नंबर को भी और अपोजिट नंबर को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिफरेंस फाइंड करना, निकालना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक इंटीजर्स, लाइक इंटीजर जो है उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए, सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14। 9 को हमने 14 से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो नंबर लाइन अगर हम लेंगे तो हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर, उससे पहले आप ये बाल देख लें, ये प्लस के कितने हैं हमारे पास, प्लस के हमने नोट किया कि प्लस के हैं हमारे पास 9। तो 9 प्लस के ले लिए और फिर उसके बाद उसमें से निकाल दिए, कितने निकाल दिए, 9, प्लस के 9 निकाल दिए। तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा +5। नंबर लाइन को अगर आप देखें तो हमारे हम ये स्टेप हमने लिए +14। तो हमने 0 से स्टार्ट करके 14 स्टेप लिए राइट साइड के ऊपर और फिर हमने स्टेप ले लिए माइनस, चूंकि +9 है -9 हो जाएगा, माइनस और प्लस ये माइनस डायरेक्शन में हमने मूव करना है। कितने स्टेप्स, 9 स्टेप्स। तो हम कहाँ पहुँच गए, फिर हम 9 स्टेप जब लिए, माइनस का मतलब चूंकि लेफ्ट साइड पे है तो हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो हम पहुँच गए +5 के ऊपर। तो ये हमारे पास जब हम इसमें से निकाल देंगे हमारे पास जो नंबर हैं तो हमारे पास प्लस जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 14 हमने बात की है, +9 जो है उसमें से 14 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये +14 माइनस +9, तो +14 माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे यानी 14 में से 9 हम निकाल देंगे। तो हमारे पास नंबर लाइन में अगर हम देखें तो हमने क्या, ये हमने 14 स्टेप हम राइट साइड पे गए, फिर हम -9 यानी 9 स्टेप जो है लेफ्ट साइड पे गए
और हम 5 गए +5 पर, तो हमारा आंसर इस तरह जो है +5 आ गया। ये हमारे पास क्या है, 14 है प्लस के, उसमें से हमने निकाला स्टूडेंट्स। अब हम एक और सवाल, इंटीजर जो है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो अनलाइक इंटीजर्स हैं, एक है -10 और दूसरा है +8। तो -10 में से हमने डिफरेंस निकालना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है -10 में से +8 को। तो आइए देखें कैसे करेंगे। यानी -10 और ये माइनस जो है जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर प्लस को माइनस कर देता है, तो ये हमारे पास हो गए -10 एंड -8। तो अब आप देखिए नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारे पास नंबर लाइन है जिसमें हमने 0 से -18 तक नंबर लिख लिए हैं। अब हम पहले 10 स्टेप मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे? टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि माइनस हमने कहा है कि हम लेफ्ट को मूव करते हैं। तो -10 स्टेप, यानी कि माइनस हमने 10 स्टेप लिए हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हम पहुंच के -10 पे, 0 से -10। यहाँ से फिर हमने -8 स्टेप, फिर 8 स्टेप लेने हैं। वो चूँकि माइनस है तो माइनस लेफ्ट साइड पे हम मूव करते हैं, इसलिए 8 स्टेप जो है वो हमने मज़ीद लेफ्ट साइड पे हम मूव कर गए और हमारे पास हम पहुंच गए -18 पे। इसको आप यूँ भी देख सकते हैं कि हमारे पास माइनस के 10 हैं और इसमें हमने माइनस के 8 मज़ीद डाल दिए हैं। तो अब हमारे पास नंबर लाइन पे देखें या इस तरीके से देखें, हमारे पास जो आंसर आता है वो -18 आता है। तो इस तरह हम दो अनलाइक इंटीजर्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने सीखा है कि किस तरह हम सिमिलर डिजिट्स को, इंटीजर्स को और अपोजिट या अनलाइक जो इंटीजर्स हैं उनको कैसे उनकी एडिशन भी करते हैं और उनकी सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको समझ आ गया होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे जब हम जाएंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, और हमें अगर इसकी बेसिक समझ नहीं है तो हमें बाद में मुश्किलात पेश आएंगी, मैथ हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इन बेसिक कंसेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। अगरचे ये सिंपल से लगते हैं, लेकिन अगर हमें ये समझ नहीं आएगी तो हम मैथ को भी पसंद नहीं करने लगेंगे और मैथ हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इनको समझेंगे तो हमें मैथ बहुत अट्रैक्टिव, बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा लगेगा, जिससे मैथ में हम तरक्की करेंगे। जब हम मैथ में आगे बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि हम बाकी मज़ामीन में भी ज़ौक़ व शौक़ का मुज़ाहरा करेंगे। तो अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करे, अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अगले सबक तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।